शमशान घाट के लिए मैंने उन्हें 2 बार पैसे मांगे तो दोनों बार उन्होंने पैसे दिए, नहीं तो हमारे तो मुर्दे भी हमारे ऐसे जहाँ जी करा वहाँ जलाते थे सभी। आजकल तो टाइम नहीं रहा, वैसा टाइम आप तो पता है मैं बोलने के लिए। आज सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया काम के पास, सिर्फ एक ही मुद्दा है, मेरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं, भी अपना बंदा है इसको वोट दो, इसको वोट दो, ऐसे भ्रमित कर रहे हैं। जबरदस्ती मेरे युवा साथियों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, बोलते हैं इधर जाना, पटका पहना रहे हैं और फोटो ले रहे हैं, हो गया जी। ऐसा नहीं बोल रहे हैं वोट दो आप नहीं दो, पटका पहना रहे हैं, चौधरी के पास खड़ा कर रहे हैं और बस हो गया जी। ऐसा पता नहीं उनके दिल में क्या है, उनके दिल में इंदिरा गांधी है और भारतीय जनता पार्टी है, वो कैसे निकलेगी। वोट तो वहीं जाएगा, वोट वहीं जाएगा, ऐसा नहीं है वोट पे उसको चला गया, पटका पहना के चला गया, धौंस मार रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हमारी सरकार आने दो, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे। जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भ्रमित किया जा रहा है इस समस्या को। देखो जो हमारा इन्होंने काम किया विधायक जी ने, मैं नहीं असल मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, मेरे को कोई पर्सनल कोई लाभ, मेरे को कोई भी ऐसा कोई लालच नहीं है मेरे को पर्सनल, मैं सिर्फ गाँव के लिए। आज सारे जो है चोर मौसेरे भाई बन गए हैं, आज सारे जो इनके साथ जुड़े थे चोर मौसेरे भाई सारे इकट्ठे हो गए हैं। एक बंटी काम करवा रहा है, विधायक से काम करवा रहा है, गांव के लिए काम करवा रहा है, इसको पहले इसको खत्म करो, पहले इसको खत्म करो, फिर अपने आप बीजेपी का यहाँ से बंदा हट जाएगा भी। और इसको सब मेरे बंदों को पकड़ के ले जाए, मेरे युवा साथियों को पकड़ के ले जा रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग में जो एक बार स्टैंप लग गई है, इनके दिल में है भी हम मोहर फूल में लगेगी, इंदिरा गांधी को ही लगेगी, सबको पता है मेरे युवा साथियों। और ये बोल रहे हैं भी राजकर सियोड़ को हमने 0 कर दिया जी, यहाँ तो बीजेपी का वोट ही नहीं है। और सियोड़ में आज 80% वोट जो है बीजेपी के है, बोलते हैं इंदौर में जी मेरे वोट हैं। आज मैं आपसे वादा करता हूँ वहाँ मतलब 1000 वोटिंग होगी तो 600 वोटर जो है बीजेपी के। ये मेरा मैं आज लिख के देता हूँ आपको, जिस दिन वोटों की गणना होगी आप सबको पता लग जाएगा। हमारा वोटर साइलेंट है, क्यों साइलेंट है, इनके पास शरारती तत्व हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो बोलते हैं यार चल कोई बात नहीं, इनको किसने इनके मुंह लगना, क्या लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसे ही हमारा वोटर बिल्कुल साइलेंट है, उठ पे उनको। आज भी उन्होंने देखा भाई मतलब विधायक जी की मीटिंग थी तो 4-5 गाड़ियां लेके आ गए, दारू पी के इधर उधर। अरे कोई तरीका है, ये कोई तरीका है भाई, किसी की मीटिंग चली हुई हम इन्होंने करवाई हमारे, क्या जरूरत है इनको। सियोड़ी में चौथे दिन प्रकाश चौधरी को ले आ रहे हैं, हर चौथे दिन मीटिंग लगी है सियोड़ी में। 600 तो वोट है यहाँ, 600 तो वोट है, सियोड़ी से क्या डर है इनको, क्या डर है सियोड़ी से। 600 वोटिंग, तीसरे दिन प्रकाश चौधरी क्या खतरा हो गया सियोड़ी से, क्या है यहाँ को। यहाँ पे मेरे युवा साथी हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो विधायक इंदिरा गांधी जी के पीछे हैं, ये डर है इनको भाई यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। आज हम ये तो बोल रहे हैं भी ऐसा है ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गांधी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपके साथ दिल से जुड़े हैं वो दिल से ही जुड़े रहेंगे, आपके साथ जो दिल से जुड़े हैं। जो हमने काम आपसे लिया है, काम तो आपके बताने के लिए हमने बहुत काम लिया है आपसे, ऐसा नहीं बोलने की जरूरत नहीं। आपने बीमारी सिमारी में जो भी जितना मेरे से हो सका मैंने सबके लिए, कईयों को 15,000, कईयों को 35,000 मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलाया है। राकड़ में हमारे में कोई नल था, आज राकड़ की मेरे चलो कुछ कांग्रेसी मित्र बोलते हैं क्या किया गांधी ने, चलो बोलते हैं वो कोई बात नहीं, इलेक्शन कराए भले, लोगों को पता है। कुछ परिवार तो 4-5 परिवार ऐसे थे उनके पास कुआं में थे और वो नलके के पानी से ही अपना गुजारा करते हैं। आज मैंने उनके घर तक नल पहुंचाए हैं, पहली बार राकड़ में नल पहुंचे हैं, चाहे किसको कुछ राकड़ में नल थे नहीं, आज तक राकड़ में नल थे नहीं, वो भी विधायक इंदिरा गांधी जी ने पहुंचाया। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ ये सारे काम जो माननीय विधायक जी ने किए, तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे यहाँ के मंडी के मुख्यमंत्री हैं, तभी जाके सारे काम हुए, नहीं तो हमारी पंचायत नहीं बननी थी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे मंडी के नहीं होते तो हमारी पंचायत कभी नहीं बननी थी। ये पंचायतें नगर परिषद में रहनी थी। और डडौर से कुछ डडौर से हमारे कुछ भाई आए हुए हैं, उनको भी हम दिलासा दिलाना चाहते हैं और उनको बोलते हैं कि हम मतलब जब हमारी सरकार दोबारा आएगी और विधायक इंदिरा गांधी जीत कर जाएंगे तो डडौर वार्ड को भी नगर परिषद से बाहर किया जाएगा। और अगर उसके लिए जरूरत रहेगी तो उस वार्ड को हम या तो सियोड़ के साथ जोड़ देंगे, मैं वादा करता हूँ विधायक से बात करूंगा, या उसको सियोड़ के साथ हम जोड़ देंगे, या तो फिर अलग पंचायत की मांग हमने माननीय विधायक से की है। और माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, और मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि ये जो कांग्रेस के कुछ हमारे मित्र हैं ऐसे भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ऐसे ही बोल रहे हैं भी ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, 12 तारीख के बाद कोई नहीं किसी को पूछेगा, ये झूठे दिलासे दे रहे हैं। एक डडौर से टावा से नहीं कोई विधायक बन जाएगा,
इसी जगह से नहीं बढ़ जाएगा, ऊपर सब साइडों से वोट चाहिए तब बढ़ेगा। यहाँ से इनके 10-15-20 जो है उल्लड़बाज है वो उल्लड़बाजी डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को तंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब जगह से वोट चाहिए तभी विधायक बढ़ेगा, एक जगह से नहीं बढ़ेगा कोई भी विधायक, सब जगह से वोट चाहिए तभी बढ़ेगा। तो माननीय विधायक जी लगातार, ये कोई गोवा नहीं बैठे, कोई दिल्ली नहीं बैठे, कोई शिमला नहीं बैठे हैं, लगातार अपनी फील्ड में घूमे हैं लगातार। हम भी हैरान हो जाते हैं 6 बजे से उठ के, ऐसा नहीं वोट के टाइम वोटों जब वोट लगे तभी है, लगातार अपनी 5 साल से इन्होंने अपनी फील्ड 5 साल से अपनी फील्ड पकड़ी हुई है लगातार। कभी सरद्वार, कभी सिद्धियाणी, कभी बहना, कभी चंडियाल, कभी लोहारडी, कभी लोखर, इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है, लगातार इन्होंने किया है। और इनके तो मंत्री एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, वहीं से जाके बोल रहे हैं, और इनके नेता दे रहे हैं आंकड़े भी, हम तो जीत के हैं जी, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। तो मेरे को सियोड़ कर आंकड़ का मेरे को पता है इनका कौन है। तो ये इनके आंकड़े फेल हैं तो सब जगह क्या होगा, ये आपको भ्रमित करेंगे। तो आपने किसी ने भी नहीं, किसके भ्रमित नहीं, और वोट सही जगह देना है। माननीय विधायक इंद्र सिंह गांधी जी को आप वोट दे, ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और ये मेरी आप सबसे गुजारिश भी है कि आप माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी को वोट दें और एक बार दोबारा विजयी बनाए, ताकि हमारा मुख्यमंत्री मंडी का ही रहे। हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मंडी के ही मुख्यमंत्री रहे, नहीं तो शिमला और रामपुर कौन जाएगा। पिछली दफा भी हमने लोकसभा में गलती की थी, आप में से भी कईयों ने वोट दिए होंगे, रानी को, प्रतिभा सिंह को वोट दिए थे। लेकिन आप बताओ, वोट लेने के बाद एक बार अगर इनके नेता यहाँ से इतने चमचे बनते हैं, यहाँ से उनके पास दम था भाई, एक बार सियोड़ी में प्रतिभा सिंह को लाए। मैंने तो रामस्वरूप शर्मा जी को भी यहाँ पहुंचा दिया है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी यहाँ पहुंचा दिया है। लेकिन इनमें दम था तो इन्होंने प्रतिभा सिंह को एक बार लाना था, इनके पास दम था, कुछ ना कुछ तो देके जाती है यहाँ से। और अगर इन्होंने आई कहाँ पे आई, डिंडक पंचायत में आई प्रतिभा सिंह, और उस पंचायत को गोद लिया क्या, और पूरे वन में और पूरी मंडी में पंचायतें नहीं थी, डिंडक पंचायत को गोद लिया है, आप सबको पता भी है। तो ये मानसिकता है इस पंचायतों की, ये मानसिकता है इन कांग्रेसियों की, सिर्फ डिंडक पंचायत को गोद लिया है। क्या डिंडक पंचायत की गोद लेने के काबिल थी और उनकी कोई पंचायत, और भी तो कई पंचायतें थी। तो ये सब कुछ आपने सोचना है क्या है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी को वोट देकर सफल बनाएं, और इनका चुनाव चिन्ह आपको पता ही है, पहला नंबर है। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप, और मैं विधायक जी को भी आश्वासन देता हूँ कि हमारी यहाँ से आपको बड़ी लीड रहेगी। तो मैं आप सबका यहाँ पर आने के लिए सबका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया, और इसके लिए मैं आप सबका यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रधान जी। आजकल कांग्रेसियों ने क्या ये चलाया है कि लोगों को ठग रहे हैं कि कोई फार्म 1500 का फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म भी दे रहे हैं, ठग रहे हैं भी 1500 लगे। आप सभी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे, बताओ आज आचार संहिता में कोई ऐसा काम होता है? नहीं होता है ना। तो ये सब धोखे कांग्रेसी के बराबर झूठा कोई नहीं है। एक गारंटियां दे रहे हैं, इनकी अपनी गारंटी नहीं है, क्या गारंटियां दे रहे हैं दूसरे को, खत्म है कांग्रेस। तो इनके झांसे में ना आना। और अब मेरा नंबर निवेदन रहेगा, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। सम्मानिया हमारे पूर्व मेरे चेयरमैन जिला परिषद के श्री बल्लभ सिंह सैनी जी, यहाँ स्थानीय पंचायत के प्रधान और हमारे बूथ के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी, यहाँ के उप प्रधान श्री रविंदर जी, तथा सम्मान योग्य हमारे रडौर के बूथ के अध्यक्ष भाई इकबाल चौधरी जी, हमारे विस्तृत कार्यकर्ता श्री परशुराम जी, सबका नाम न लेता हुआ सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और माताओं को मेरा प्रणाम, बहनों को नमस्कार तथा युवा साथियों को जय श्री राम। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी विचार रख दिए। मैं तो सिर्फ आपसे अपील करने आया हूं कि 12 तारीख को आप सबने कमल वाला बटन दबाकर इंद्र सिंह गांधी को सेवक के रूप में विधानसभा भेजना है, और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे स्वाभिमान है मंडी जिला का, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि 70 साल आजादी के बाद अगर मंडी जिला को मुख्यमंत्री मिला है
वो सिर्फ जयराम ठाकुर है। आप उनकी दृष्टि को जानते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। एक साधारण परिवार का बेटा, मिस्त्री का बेटा और किसान का बेटा आज इस प्रदेश का मुखिया है। यहाँ पूर्व नेताओं ने काफी लड़ाई लड़ी कि मंडी जिला से मुख्यमंत्री बने। ठाकुर करम सिंह ने लड़ाई लड़ी, पंडित सुखाम ने लड़ाई लड़ी, और कौल सिंह भी कभी कभी अपनी लड़ाई लड़ता था कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन साथियों, जिसका भाग्य है उसी को मिलता है। आज मैं विकास की बात करूं, मैं सारे बल की बात नहीं करूंगा, लेकिन सियोड़ी की बात करूंगा। मुझे बड़ी दया आती थी। कन्हैया जी बोलते थे कि हमारा तो यहाँ शमशान घाट में नहीं है, और जब हम राकड़ और सियोड़ी को आते हैं तो हमें पैंट खोलना पड़ती है, पजामा खोलना पड़ता है, तब हम क्रॉसिंग करते थे। तो साथियों, मुझे वो दया आज भी याद है जब मैं पहली बार विधायक बनकर यहाँ था। आपकी पंचायत में पहले तो नगर परिषद था, आपने मांग रखी कि इसको नगर परिषद का हटाकर पंचायत दिया जाए, आपको पंचायत का दर्जा दे दिया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करते हैं। उसके साथ आपने कहा कि हमें वेटरनरी डिस्पेंसरी चाहिए, वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्ण की। और उसके बाद आपने कहा कि यहाँ डिपो का राशन होना चाहिए, वो भी आपके सियोड़ी में स्थापित है। उसके बाद चाहा कि जो हमारा बड़ा पुल है, हमें 6 पंचायतों का आगमन होता है, जो हमारा लस्सी के पादर में पुल है, जो कि 7 करोड़ 2.5 लाख राशि से बना है। साथियों, ये बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री की है, क्योंकि सब उनके पास पीडब्ल्यूडी का विभाग है। जो भी फाइल पीडब्ल्यूडी की जाती है, सारे की सारे फाइलें बल्कि सबकी होती है। उसके बाद कहा मेरा जो पंचायत है कन्हैयालाल की मेरी पंचायत है, यहाँ पानी की समस्या है। पानी समस्या जो आज आपके जिस गांव में जो मेरी लिस्ट है, लगभग 65 व्यक्तियों को नल लग चुके हैं इस 1 साल में। उसके साथ आपने कहा कि मेरे गांव में सड़कें नहीं निकली है, रास्ते नहीं निकले हैं। लगभग मुझे लगता है मैंने 20 लाख की राशि जब से आपकी पंचायत बनी है, जब से आपकी नई पंचायत बनी, मैंने 20 लाख की राशि आपके पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी है, जो आपने सबकी तो किया है, आपने इसको माना है। लेकिन साथियों, कुछ कांग्रेसी डिंगे मारते हैं, उनकी नीति है कि झूठ बोलना और से बगलाना, जातिवाद को फैलाना। हम इसमें बहकावे जाते हैं। मैं तो सिर्फ स्वयं सेवक हूँ, राष्ट्रीय सेवक का। हम जातवाद नहीं जानते, हम काम करना जानते हैं, हम विकास करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। जब आपने साथ दिया तो आपका विकास क्यों न हो, हमने विकास किया। जब मैं इस तरफ आता था, इस सड़क में फुट गड्ढे होते थे, गाड़ी तो क्या पैदल चलना मुश्किल होता था। प्रकाश चौधरी के घर के पीछे भी फुट गड्ढे होते थे, वहां मेंढक की तरह होते थे। आज उसके घर के पीछे 4 लाइन बनी है। काम किया है, काम करेंगे, बातें नहीं करेंगे। काम किया है, काम करेंगे, बातें नहीं करेंगे। और बड़ी शर्म की बात है कि प्रकाश चौधरी के घर के साथ पानी की समस्या थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सरकार बेला है, उसके घर से पीछे मैंने 30,000 लीटर कैपेसिटी का पानी का ओवर टैंक बनाया है, वो आज वहां खड़ा है, उसका उद्घाटन करेंगे। वहां बिजली की समस्या थी, आपने भी यहाँ बिजली की समस्या थी, यहाँ भी ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। और जो आपका नकिया गांव है, डडौर है, वहां भी 42 लाख की लागत थे, वहां भी हमने ट्रांसफार्मर स्थापित किया, उन लोगों को बिजली की निजात मिली है। लेकिन साथियों, मैं किसी भेदभाव से नहीं डरता, ना मैं करता हूँ, और मैं कसम खाता हूँ, ना तो मेरे जहन में है, ना मैं इसको मानता हूँ। साथियों, विकास करना चाहिए, लोग खुद वोट देते हैं। हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत से विकास यहाँ किए हैं। 7 अरब 66 करोड़ की राशि इस विधान क्षेत्र भिन्न विकास कार्यों को लगी है। आपके यहाँ सियोड़ी में, डांगू में हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। जब ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी तो ये आपका स्वास्थ्य का हब बन जाएगा, आपका सियोड़ी गांव, डडौर गांव। साथियों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके साथ बच्चे में हमारा एयरपोर्ट बनेगा, उस तरफ हमारा मेडिकल कॉलेज है, इस तरफ आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये चीजें तभी संभव है जब हमारा डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और हिमाचल में जयराम ठाकुर सरकार। तो साथियों, ये सरकार, ये डबल इंजन जब चलेगा तो सारे कांग्रेसी ढह जाएंगे और कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूं। आज ये योगी जी आए,
आपने देखा आज योगी जी आते, उन्होंने पूरे कांग्रेस को धो दिया। आज सारे कांग्रेस चित हो गए, कोई उठने वाला नहीं है। लेकिन आज और रात को छल कपटी राजनीति करेंगे, घुसपैठी करेंगे। लेकिन साथियों, आपको सतर्क होना पड़ेगा। आप उनके बकावे मत आना। कई कुछ लालच देंगे आपको, 1500 रुपए का आपको महीने का, मैं लोगों को बोलेंगे 1500 महीने का देंगे। लेकिन आपने 70 साल में से 50 साल राज किया, क्या आपने जनता को दिया है? हमने किसान को दिया है, किसान सम्मान निधि दी है। हर किसान के खाते में 24-24 हजार की राशि दी है। हर महिला को हमने क्या दिया? गृहिणी योजना दी, जो हमारी गैस और चूल्हा हमारी सरकार देती है। क्या इससे पहले भी सरकार ने दी है? नहीं दी है। सिर्फ वोट लेते थे, उसके बाद वोटों के समय आते थे। हम बार बार आते हैं कि समस्या किसकी है, उस समस्या का हल भी करते हैं। तो साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, जो आपकी खेती खड्ड है, इसको चैनल करने के लिए 485 करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है और टेक्निकल सैंक्शन मिल चुकी है। हम इसका मार्च महीने का शिलान्यास करेंगे। जब सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, जयराम ठाकुर यहाँ आएंगे, हम शिलान्यास करेंगे। जब अपने व्यक्तियों का पता नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ है, गरीब लोग नहीं बोल पाते कि हमारी जमीन कहाँ है, क्योंकि वो खड्ड में चले गए। खड्ड किसी और जगह में है और जमीन कहीं और जगह। जब उस खड्ड का चयन होगा तो सबको पता लगेगा कि मेरी जमीन कितना पैसा मुझे मिला। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है। आप इस पर विश्वास रखिए। ये डबल इंजन की सरकार है, इसको ताकत मिलिए। आप जैसे मतदाताओं की ताकत हमें चाहिए। 12 तारीख को कमल का बटन दबाइए और आदरणीय जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाइए। आपसे प्रार्थना है, दोनों हाथ जोड़कर, कि एक बच्चा अपना मतदान करें, एक भविष्य के लिए मतदान करें, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए मतदान करें। क्योंकि साथियों, अब जब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा तो हम एकता के साथ आज 370 धारा हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना भारतीय जनता पार्टी की देन है। लेकिन इससे पहले कोई सरकार नहीं, सिर्फ वोटों की राजनीति करते थे। आज हमने करके दिखाया है, तो साथियों आगे भी करेंगे। जो आप चाहेंगे उसको करेंगे। आपको आरोग्य डिस्पेंस देंगे, पीएससी देंगे, लेकिन आप मुझे मतदान करिए। मुझे 80% बहुत ज्यादा मिलेगा तो आपके बिना बोले मैं आपको पीएससी दूंगा और जो भी चाहेंगे वो दूंगा। ये मेरी बात है। ये मेरे जहन में माननीय मुख्यमंत्री को कहेंगे कि ये आपका बहुमूल्य भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। आज तक यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है, ना कोई सांसद आया है। सच कहा प्रधान जी ने, यहाँ हमने मुख्यमंत्री बुलाया और यहाँ हमने सांसद 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार यहाँ सांसद आए। और चाहे वो डॉक्टर सिकंदर थे, चाहे हमारे रामस्वरूप शर्मा थे, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का हब बन चुका है। तो साथियों, मेरा अंत में यही निवेदन है, मैंने आगे भी जाना है। आप सबने बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन दिए और मुझे मेरा स्वागत किया, इसलिए मैं चाहता हूँ 12 तारीख को फिर आप आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद। और 1 नंबर है मेरा, 1 नंबर का बटन दबाना है और फूल खिलाना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गांधी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत कर दो। बोलो उठा बोलो। हाँ, यहाँ जैसे ऊपर ले चले आई था। सुमन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुमन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गांधी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जो हमारे विधायक भी हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, और इनके साथ जो है बलदेव सैनी जी हैं और हमारे चाचा जी बैठे हैं। आप सभी का यहाँ पर स्वागत, क्योंकि आपने इतना कीमती समय जो आजकल की चुनावी दौर में चला हुआ है दिया है। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, जो मेरे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं और यूथ बैठा हुआ है, साथ में मेरी महिला बैठी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार चले हुए हैं हमारे प्रति भी, कि सुमन ने पार्टी क्यों चेंज की है, क्या रीज़न रहा, किस तरह से क्या हुआ ऐसा कि इसको चेंज करना पड़ा। तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस थी पीछे के टर्म में
आप सभी जानते हैं कि मेरे जो दादाजी थे, दादा ससुर थे, स्वर्गीय चौधरी पीरूराम, उनको बल्कि गांधी के नाम से जाना जाता है और जाना जाता भी था, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थे। तो उस वक्त तक तो जो राजनीति थी कांग्रेस की बहुत अच्छी थी, हम भी मानते थे। मैं भी 10-12 सालों से फील्ड में हूँ। आप जानते हैं कि मैं बोलती रहती थी कि कांग्रेस आएगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। परंतु जब मैं दिल्ली में गई थी, टिकट में मेरा फाइनल नाम था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो टिकट जब काटा तो वो क्यों काटा गया। क्योंकि जब मेरी अप्रोच काफ़ी अच्छी थी, मेरा जो बायोडाटा था वो बहुत हैवी था, उसके बावजूद भी मेरा टिकट क्यों काटा गया। ये कांग्रेसियों ने एक अधिवेशन किया था राजस्थान में, उसमें डिसीजन लिए गए थे कि जो 10,000 से हारेगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, और 75 साल से ऊपर जो जिनकी एज हो चुकी है उनको टिकट नहीं मिलेगा, और महिलाओं को और जो युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाएगा। परंतु वो कांग्रेसी जो बहुत जो वहाँ पर होते हैं, जो आला हाईकमान जिनको बोला जाता है, उन्होंने इस बात को निष्पक्ष रूप से बिल्कुल बाहर कर दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिए थे वो भली भांति सोच समझ के लिए थे, परंतु ऐसी क्या मजबूरी हुई कि लास्ट में वो निर्णय खारिज करना पड़े। क्योंकि उस वक्त जब दादाजी का उनको टिकट काटना पड़ा था, वो भी 10,000 से ऊपर हारे थे, तो दादाजी का टिकट काटा गया था। परंतु अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कांग्रेस के पास कि वो टिकट अब जिसका काटा जाना चाहिए था, जो रिकॉर्ड मतों से हारा हुआ प्रत्याशी था पिछली बार का, उसको टिकट देना पड़ा और मुझे ना देना पड़ा। इसके लिए क्या मजबूरी रही है? तो आप सभी समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा, कि क्या किस तरह से इन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया है। कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पहले नेता होते थे वो बातों को सुनते थे, परंतु आजकल के जो कांग्रेस के नेता है वो हमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते। और जो आम वर्कर जब इन लोगों के पास जाता है तो वो दरवाजा नहीं खोलते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, तो अंदर मीटिंग चली हुई है चाहे नहीं चली हुई है, वो बोलते हैं कि हम बिजी हैं, और बाहर जो हम जैसे आदमी है वो खड़े रहते हैं, और झूठ पे झूठ बोलना उनकी एक आदत बन गया है। परंतु मुझे ये लगा कि जब वो अपने निर्णय पे अडिग वहां पर नहीं रहे, उन्होंने जब महिला को एक महत्व नहीं दिया, यूथ को कोई महत्व नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, तो उस पार्टी में रहना मुझे गवारा नहीं लगा। तो मैंने इस पूरे परिवार को अपनी ये बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कंटिन्यू मैं 1 महीना 9 दिन तक दिल्ली में रही और मैं सब कुछ देखती रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पर बहुत कुछ चला जो कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो वहाँ पर इतनी धांधली हुई कि 6.5 करोड़ रुपए में हमारा टिकट बिक गया। सीधी सी बात है, 2 करोड़ पहले गया, 4.5 करोड़ बाद में गया है, तो 6.5 करोड़ रुपए का हमारे बल्क का टिकट बिका हुआ है। तो ये जो है मेरे लिए बहुत ही आहत करने वाली बात थी, क्योंकि सीधी सी बात ये थी कि मैं जिस कांग्रेस पार्टी को प्यार करती थी और जिसको मैं बोलती थी कि हमारा सम्मान है, हमारा दादाजी का सम्मान है, हमारी पार्टी है, तो जब मैंने इस तरह से ये देखा वहाँ पर चलन, तो मेरा मन वो उस पार्टी से हट गया कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगी। क्योंकि वो तो अपने पैसा पूरा करने में ही लगा देंगे, जो बैग वाला आएगा उसका काम होगा, जो हम जैसे गरीब लोग जाएंगे उनका काम नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने तो पहले अपना पैसा पूरा करना है। तो मैंने इस पार्टी को छोड़ दिया। आज जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी जी के जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके जो कार्य है उनसे प्रभावित होकर, और मुख्यमंत्री जयराम जी है उनके कार्य और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी है उनके कार्य से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। और मैंने ये भी दिल से चाहा कि जो हमारे आदरणीय यहाँ पर आपके विधायक भी बैठे, हमारे भी विधायक हैं और आजकल जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, इनकी हेल्प करूं। क्योंकि मुझे भी ये लगा कि मुझे जिस पार्टी में नहीं रहना है तो मैं जिस पार्टी में जाना चाहती हूँ, दिल से इनके साथ जुड़ी हूँ और दिल से इनका काम कर रही हूँ। और जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं सभी जगह मैसेज कर रही हूँ। कई बोलते हैं कि कोली कास्ट के वोट नहीं आएंगे, परंतु मेरी ऐसी पकड़ है कि मैंने कोलियों में भी बोला, दूसरी कास्टों में भी मेरी अच्छी जान पहचान है, क्योंकि मैं कंटिन्यू, आप जानते हैं कि कंटिन्यू मैं लोगों के बीच में रहती हूँ। बेशक अपने गाँव में मैं कम रही हूँ, पर इधर उधर पूरे बल में मैं गई हूँ, लोगों के बीच में गई हूँ। तो मैं आपको आश्वासन भी दिलाना चाहती हूँ कि जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कमी खलती है कि आप इस जगह जाइए या उस जगह जाइए, तो उस जगह जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि हमारे पास कल का दिन अभी पड़ा हुआ है। परसों हमारी वोटिंग है 12 तारीख को, और मैं आप सभी से प्रार्थना करने के लिए आई हूँ यहाँ इस जगह पे, क्योंकि मैं आपकी बहू भी हूँ, मैं आपकी बेटी भी हूँ, आपकी बहन भी हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ ये विनती करने के लिए आई हूँ कि कृपया 12 तारीख को आप कमल के बटन वाला जो निशान है उस पर उसको दबाइए और हमारे जो प्रत्याशी
यहाँ पर बैठे हुए हैं आदरणीय श्री इंद्र सिंह गांधी जी को जिताइए, रिकॉर्ड मतों से जिताइए, और जो हमारे जयराम ठाकुर जी है उनके हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि हम एक अच्छी सरकार यहाँ पर दोबारा से बना सकें और हमारे कार्य जो अच्छे से यहाँ पर दोबारा हो सकें। क्योंकि जो भी कार्य आप उन्होंने गिनाया कि हमने ये किया वो किया, अगर डबल इंजन की सरकार है तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे, जब वो पैसा या स्कीम्स हमारी स्टेट में भेजेंगे तो सीएम जयराम जी के पास आएंगी और श्री जयराम जी ही हमारे आगे विधायकों को उसको करेंगे कि अमली जामा पहनाएंगे कि आप गांव में इस तरह से काम कीजिए। तो हमारे जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट है, अगर दोनों इकट्ठे चलेगी तभी हमारा भला हो पाएगा। हमारा जो समाज है, हमारा जो गाँव है तभी विकास कर पाएगा, अदरवाइज हम जीरो हैं। तो मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि आप इतने शाम को इस बेला में, इवनिंग बेला में, सायंकाल बेला में बैठे हुए हैं, एक संकल्प लें, एक प्रण लें कि हम सभी मिलकर गांधी जी के पक्ष में वोट डालेंगे और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, बहनें हैं, बुआएं हैं, जो भी है उनको भी बोलिए कि 12 तारीख को कृपया आप जो है श्री गांधी जी के पक्ष में कमल के फूल पर निशान बटन को दबाइए। वही हमारा फूल जिस दिन खिलेगा तो हमें लगेगा कि हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारे प्रदेश का और हमारे बल का भविष्य संवरेगा। ज्यादा समय न लेती हुई आप सभी का, आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। गांधी जी को गांधी जी को भारी बहुमत से जिताया और बल को इस वक्त इस सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। गांधी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अपील करोगे लोगों से, जय श्री राम, जय श्री राम। अपूर्व मौसम ठंडी का, बोलना क्या बोलना देना। गांधी जी को